Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 3B class 9 math और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है और टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 3 ये कंप्लीट हो चुकी है और 7 क्वेश्चन इसके भी हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली फॉर 2 years be the same as simple interest on 9,430 for 10 years both at the rate of 5% per annum। मतलब क्या है, हमें वो प्रिंसिपल फाइंड करना है जिसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वही है जो सिंपल इंटरेस्ट है 9,430 रुपीज़ का 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपए पर 5% पर एनम से है, वही कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट में जो डिजिट्स दे रखी हैं क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 9,430 रुपीज़ का 10 ईयर्स का और रेट ऑफ परसेंट कितनी 5% है। तो जो भी निकल के आएगा वो 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, कितने रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, चलिए करते हैं, तब और समझ में आएगा। तो पहले एसआई के लिए जो एसआई दे रखा निकाल लो। फॉर हेडिंग डाल देते हैं छोटी सी, फॉर सिंपल इंटरेस्ट एसआई। प्रिंसिपल हमें गिवन है 9,430 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 5% पर एनम और टाइम जो दे रखा है 10 ईयर्स का दे रखा है। तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी 10 ईयर्स की, वो निकालना है। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप जानते हैं अच्छे से, वैल्यू पुट कर दें। पी की वैल्यू 9,430 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम हमें 10% दे रखा है अपॉन 100। 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो ऐसे ही निकला 10 ईयर्स की। 5 का मल्टीपल करें, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 2 47। तो ऐसा ही आ गई 10 ईयर्स की 4,715 रुपीज़। अब हमें सम ऑफ मनी निकालना है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसके इक्वल है। तो फॉर सी आई, जो सी आई के लिए है उसके लिए हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा हमें 4,715 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम क्या रहा है 5%। पी हमें फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो, ए माइनस पी होता है वैसे, और वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वही चीज़ है। देखो पी का अंदर मल्टीप्लाई कर, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ए हो गया अमाउंट हो गया, और माइनस प्रिंसिपल तो सी आई होता है, वो एक ही बात है। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे करना है, अमाउंट का चक्कर पड़ेगा पी के टर्म में, तो ये लिख दो। अब वैल्यू पुट कर दो। सी आई हमें कितनी रखी है 4,715। पी हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5 अपॉन 100 और कितने समय कह रहा है, यहाँ पर समय दे रखा था 2 ईयर्स में। एक बार देख लो 2 था ना, हाँ 2 ईयर्स। तो समय दे रखा था यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हमें 2 ईयर्स और माइनस 1। तो कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल निकला है, बस यही सवाल था। 4,715 पी 5 से देखो 5 बन जाए, 5 से 20 बार कैंसिल, तो क्या बचेगा 20 एलसीएम, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 4,715 इज इक्वल टू पी, ये कितना हो गया 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1। सेम से बता दे रहा हूँ, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1। 4,715 इज इक्वल टू पी, 400 एलसीएम 441 माइनस 400, तो कितना बचा
4715 इज इक्वल टू पी, ये बचा 41/400, तो बस यहाँ से पी निकला है सम ऑफ मनी। क्रॉस मल्टीपल 4715 इंटू 400/41, ओके। 41 है आपका प्राइम नंबर, तो 41 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। देखता हूँ 41 की टेबल से डिवाइड कर देता हूँ। 41 बन जा 41, 6 फिर बन जाएगा, कितना बचा 20, 5 बार चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 5 4 जा 20, ओके। तो 41 से ये 115 बार कैंसिल हो गया, और 115 का 4 में मल्टीपल कर दें, डबल जीरो तो आएगा आएगा, 460 हो गया और ये 4 हो गया, तो कितना हो गया 16,000। तो वो सम ऑफ मनी हो गया 16,000। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का कि 16,000 रुपीज़ पर 2 ईयर्स में 5% पर एनम से हमें कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी, 4,750। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देना, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए सम ऑफ मनी इज 46,000। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money for 4 years at 4% per annum exceed the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228 rupees. Find the sum. मतलब क्या है, कोई सम ऑफ मनी है, उस पर 4% की रेट से 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 228 रुपये ज़्यादा है, 220 रुपीज़। किससे? उसी सम पर अगर हम 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रखिए। क्लियर? कैसे होगा समझाते हैं आपको। चलिए करते हैं। सबसे पहले लेट द सम को मैंने पी ही मान लिया। सम ऑफ मनी जो प्रिंसिपल है, मैंने प्रिंसिपल को पी ही मान लिया। ओके, पी है। तो फॉर एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी निकाल लो, पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूला यूज करेंगे। पी माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखी है 4% पर एनम और टाइम दे रखा है 4 ईयर्स अपॉन 100। तो कितना हो गया, ये कैंसिल करने की कोई नीड नहीं है, बाद में देख लेंगे। 4 वैसे तो 4 से कैंसिल हो 4/25, लेकिन मैं करनी ऐसी 4 4 या 16 पी अपॉन 100 रुपीज़ हो गई एस आई। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर सी आई प्रिंसिपल पीपी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ चेंज कर दी है 5% पर एनम और टाइम भी चेंज करता है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 3 ईयर्स। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन माइनस, ओके, पीपी है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड के लिए 5% दे रखी है और टाइम दे रखा है 3 ईयर्स। क्लियर? 5 बन जा, 5 से 20 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 20 एलसीएम आ जाएगा, ये 20 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताया था ना, 20 का क्यूब 11 का क्यूब, और ये याद होने, और 26 ये याद होनी चाहिए। तो आप 40 तक के क्यूब याद कर लीजिए। तो ये कितना हो गया 21/20 का होल क्यूब माइनस 1। 21 का क्यूब होता है 9261, 9261। तो यह लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका क्यूब 9261 और 20 का क्यूब 8000, 2 इंटू 2 ये तो जानते हो, तो ये 8000 हो गया माइनस 1। तो ये क्या निकल के आएगी, सी आई निकलेगी। क्या हो गया पी, और इसमें ले लिया मैंने 8000 एलसीएम, तो 9261 माइनस 1, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में। इसको जब माइनस, सॉरी यहाँ 1000 से 8000 का मल्टीपल होगा तो यहाँ 8000 आएगा, 8000 में लिखना भूल गया। तो 9261 में से 8000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1261 अपॉन 8000, यानी कि कितनी रुपीज़ सी आई आ गई, 1261 अपॉन 8000 स्पीड। क्लियर? ये क्या चल रही है, सी आई। आप क्या करेंगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जो एस आई है
CI से 200 कितने रुपए दिख के रहा था, 228 रुपीज़ एक्सीड है। तो SI की वैल्यू क्या है, CI प्लस 228। तो SI कितनी निकल के आई थी, वैल्यू पुट कर दो। SI हमने निकाली थी 16p अपॉन 100, CI हमने भी निकाली, लिख देता हूँ यहाँ 1261p अपॉन 8000 प्लस 228। क्लियर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल निकलेगा। ये पूछा था इस क्वेश्चन में, सम ऑफ मनी, इसको दे लें तो माइनस कर जाएगा 16p अपॉन 100 माइनस 1261p अपॉन 8000 इज इक्वल टू 128। 100 और 8000 का एलसीएम कितना आ गया, 8000, 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा 8, 26 8 जब 128 और एक जीरो बचे गई, 1261p 228। सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ गया ये, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ क्या 7 में से 6 गया 1, 19 आएगा खाली, है ना। हाँ बिल्कुल 19 है। तो 19p इज इक्वल टू 128 क्रॉस मल्टीपल 8000 इधर चला जाएगा इनटू 8000। तो सम ऑफ मनी p हो गया 228 इंटू 8000 अपॉन 19। 19 से कैंसिल कर, 19 में 19, 19 में 19, कैरी 3, 3 8 38, 19 2 जा, और 12 8 जा 96। तो ये 96,000 आपका आंसर हो गया। तो सम ऑफ मनी इज, सम ऑफ मनी 96,000। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिखाते हैं क्या क्वेश्चन, पिक करते हैं। क्वेश्चन 10 है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यहां भी मनी की बात आ गई, सम ऑफ मनी फाइंड करना है, पी अमाउंट टू 23,400 इन 3 ईयर्स। कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, वो 3 साल बाद बढ़कर हो जाता है 23,400 रुपये, और रेट ऑफ परसेंट क्या है 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर्स एंड द 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो ईजी है, ऊपर की तरह है, पहले तो हम SI करके ये अमाउंट दे रखा है ना, तो SI से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, जो प्रिंसिपल निकल के आएगा तो 2 ईयर्स का 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कंडीशन दे रखी है, बोल लेते क्या क्या दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट दे रखा है 23,400 रुपीज़ हो जाते हैं, कितने ईयर्स में ये दे रखा है 3 ईयर्स में हो जाते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पे, यानी कि पर एनम। ओके, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा बताते हैं आपको। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100। आपको फॉर्मूला याद, अच्छी बात है, नहीं है तो एक ही चीज़ है, वो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। देखो P के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू 1P प्लस PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 का तो SI और प्रिंसिपल है, तो वही चीज़ है ना। तो अमाउंट दे रखा हमें 23,400, P 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना है 3 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 23,400 इज इक्वल P, एलसीएम ले लूँ 10, तो 10 प्लस ये क्या है 3। ओके, तो क्या हो गया 23,400 इंटू 10 प्लस 3 कितना होगा 13 अपॉन 10, P ये इक्वल है, इंटू कहाँ से लगा दिया मैंने, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 23,400 इंटू 10 अपॉन 13, 13 से कैंसिल कर दिया, 13 बन जाए 13, बचा कितना 10 का मतलब 104, 13 8 जा 104 और 2 0 और 10 का ये मल्टीपल। तो सम ऑफ मनी आ गया 1800 है, ये साफ साफ नहीं दिख रहा होता ना, 18,1800, 10 से मल्टीपल करा तो 18,000 रुपीज़ आ गई सम ऑफ मनी। क्लियर। अब इस 18,000 का आगे मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, क्वेश्चन क्या था 10 में, असर ये कह रहा था फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम, यानी कि इसका 18,000 का हमें अमाउंट फाइंड करना इन 2 ईयर्स एंड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट।
ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसका अमाउंट निकालना है 2 ईयर्स का। तो चलिए करते हैं, चलिए लिख लें फॉर CI। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो पेमेंट है, जो प्रिंसिपल है सॉरी, वो है 18,000 जो हमने अभी निकाला था सिंपल इंटरेस्ट वाली जो गिवन था उससे। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चेंज कर दी है, 10% पर एनम है, और टाइम जो दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स वो हैं 2 ईयर्स। तो अमाउंट फाइंड करना है, तो सीधा फॉर्मूला है 1 + r अपॉन 100 रेज टू द पावर n, p इंटू 1 + r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल हमने निकाला था अभी 18,000, 1 + r रेट ऑफ परसेंट दे रखी है 10 अपॉन 100, और पावर कितनी 2, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो गया ये 18,000, 10 एलसीएम, तो 10 + 1 का होल स्क्वायर, 10 + 1 कितना होता है 11, लिख दूं डायरेक्ट, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर 102, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये है ही एक 18 बन जा 18 कैरी 1, 18 2 जा 36 1, 37 का 7 कैरी 3, 18 बन जा 18 और 3 21। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स will be 21,780 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन दिखाते हैं फिर करेंगे। क्वेश्चन 11 है आपका, मोहित बोरो अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड क्लियर दिस लोन बाय पेइंग 12,600 at the end of first year and 17,640 rupees at the end of the second years. Find the sum borrowed। नीचे कुछ हिंट भी दे रखा है, हिंट छोड़ो चलो मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, मोहित ने कुछ रुपए उधार लिए, वो यहाँ फाइंड करना कितने उधार लिए, किस पर लिए 5% पर एनम पर, ठीक है ना, 5% पर एनम पर लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखी है, और क्या करा 1 साल बाद उसने 12,600 रुपये दे दिए, और दूसरी साल बाद 17,640, तो यानी कुल कितना पैसा गया ये प्लस ये गया, और उसका क्लियर हो गया जो भी उधारी थी। तो पूछा उसने कितना सम उधार लिया था वो हमें बताना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का यार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो क्या है, इसने 1 साल बाद अमाउंट पेड आफ्टर 1 ईयर्स में लिख देता हूँ, अमाउंट पेड आफ्टर 1 ईयर, वो हमें दे रखा है 12,600 रुपीज। ओके, और अमाउंट पेड आफ्टर 2 ईयर्स, दोनों चीज लिख लेते हैं, अमाउंट पेड आफ्टर 2 ईयर्स, और वो भी हमें गिवन है, और वो दे रखा है 17,640 रुपीज। तो पूछा कितना उधार लिया, तो देखो पहले समझाते हैं। जो पैसा उधार लिया उसने 1 साल बाद 12,600 रुपये उसने चुकता कर दिए, तो यानी कि वो प्रिंसिपल निकालना है जो 1 साल बाद इतना हो जाएगा, तो एक तो वो प्रिंसिपल हो गया, और जो 2 साल बाद इतना हो गया उसका प्रिंसिपल निकालना है। तो टोटल उधार क्या होगा, दोनों सम ऑफ मनी यानी कि दोनों प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, वो उधार हुई अमाउंट हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। पहली साल के लिए हमने बताया चाहे SI से सॉल्व कर लो चाहे CI से, उससे कोई फर्क नहीं है, पहली साल SI CI सेम रहती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, जो पहली साल वाली बात चल रही है उसके लिए। क्या क्या दे रखा है, अमाउंट ऊपर में लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ 12,600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, पहली साल के लिए 5% पर एनम है, और टाइम 1 ईयर ही लगेगा। तो हमने पता है, और मान लिया सम ऑफ मनी P को मैंने मान लिया इसमें P1 है, तो फॉर्मूला अभी बताया था A = P इन ब्रैकेट 1 + RT अपॉन 100, इसे यूज करके हम P1 निकाल लेंगे। अमाउंट कितना है 12,600, तो 12,600 प्रिंसिपल मैंने मान लिया पहली साल के लिए जो था P1 है, 1 + R 5%, T से मतलब 1, 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 12,600 = P1, 20 आ गया एलसीएम, तो 20 + 1, 20 + 1 कितना जाएगा 21, तो 12,600 = 21 P1 अपॉन 20। क्लियर, तो
तो P1 कितना हो गया ये, P1 इक्वल टू 12,600 इंटू 20, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ 20, 21 6 जा 126 और 2 जीरो ये, तो ये निकल आया 6 2 12,000, तो ये आ गया P1। तो जब एक साल बाद 12,600 रुपये पेड कर रहा था तो उसने एक साल के लिए कितना रुपये उधार लिया होगा, 12,000 रुपये, एक P1 तो ये आ गया। अब 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं, तो लिखते फॉर 2 ईयर्स, टू ईयर्स के लिए हमें अमाउंट दे रखा है 17,640 रुपीज़ और लिख लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है 5%। अब 2 ईयर्स है तो एंड कितना हो गया, 2 ईयर्स, टाइम हो गया 2 ईयर्स। इसके लिए हमें अमाउंट का फॉर्मूला, और पी मान लिया हमने, लेट पी इक्वल टू P2, जो 2 साल बाद 17,640 रुपये हो रहे हैं वो प्रिंसिपल हमने P2 है। तो फॉर्मूला हमें पता है A इज इक्वल टू P, क्योंकि 1 से अधिक हो गया तो फॉर्मूला कंपाउंड वाली लगे, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट 17,640, P को हमने P2 माना, 1 प्लस 5, रेट 5 दे रखी है, रेज टू द पावर 2, 5 से वही 20 बार कैंसिल, क्लियर। 17,640 ये हो गया 21/20 का होल स्क्वायर। तो 17,640 इक्वल टू P2, 21 का स्क्वायर वैसे 441 होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीपल करना हो सकता है कट फिट जाए। तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीपल हो रहा है सीधा, ओपन में क्या आ जाएगा 21 इंटू 21, तो 21 से डायरेक्ट हो ही जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। 21 का कर देखते हैं डिवाइड करके, 17640 में करूँ 21, 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में से 8 गया 8, 4, 21, 4 जा 84 और 0, ठीक है। 21 से ये मैंने कैंसिल कर दिया सामने आपके सामने, तो ये हो गया 841 और 21, 4 जा 84 और ये 0, चलो सीधा आ गया। तो P2 कितना हो गया, 4 तो ये है, ये 40, 40 बहुत छोटा सा लग रहा है, 40 40 ना, 4 2 8 2 या 16, तो ये और कितनी 0, 1 2 3 3 0 16 0, तो P2 भी निकलाया। पूछा क्या था इसमें, फाइंड द सम बोरोड, तो सम बोरोड क्या हुआ, इन दोनों प्रिंसिपल को ऐड कर दो। तो द सम बोरोड, जो उधार लिया गया सम बोरोड क्या होगा, P1 प्लस P2। P1 था हमारा 12,000 निकल के आया था, P2 आपके सामने है स्क्रीन पर 16,000, दोनों को ऐड कर दें, बहुत ही जाए, 16 प्लस 12 क्या हुआ 28, तो सम बोरोड हो गया 28,000, यानी कि मोहित ने कुल 28,000 रुपीज़ उधार लिए। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।